वहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाई कोर्ट के जजेस हों, आम शहरी हों, जिक्र करते नहीं थकते कि कराची शहर में जो इस वक्त लूट मार है, ज़मीनों पर कब्जे हैं, वहाँ पर गैर कानूनी गैर तरीके से जो पाकिस्तान और कराची के अंदर आए हुए अफगानी हैं, बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से नेटवर्क चला रहे हैं। मेरे साथ तनवीर मौजूद हैं और आप जाना पहचाना चेहरा है तनवीर, और लाखों देखने वाले हैं, तनवीर के फैंस हैं बड़े पैमाने पर। इनके साथ एक वारदात हुई और इनका 5 से 6 लाख रुपए का जो इक्विपमेंट्स था, कैमरे थे, वो इनको मिल गए हैं। पता है कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान जा रहे थे और अफगानी नेटवर्क ही पीछे मिला है। और जब तनवीर ने इसकी तकोदो की तो क्या क्या पता चला तनवीर को कि कहाँ से नेटवर्क चलता है, कहाँ से ऑपरेट होता है, कहाँ पर आपका यानी कि आप जो शहरी आम शहरी हैं उनके मोबाइल फोन्स या इक्विपमेंट्स कहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद फिर आगे कहाँ डिलीवर होते हैं। ये पूरी एक चेन है जो कि कराची शहर के अंदर चलाई जा रही है। और यकीनी तौर पर मकामी जो सहूलतकार, जिसमें आप पुलिस भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं, इनकी मदद के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। तनवीर को जो सामान मिला है, यकीनी तौर पर तनवीर चूंकि सहाफ़ी है, कराची प्रेस क्लब का मेंबर है और हम सब ने आवाज़ उठाई तो शायद मिल गया है। लेकिन आम शहरियों के साथ क्या होता है, आपको बताते हैं कि तनवीर के साथ जो आम शहरी लूटे थे, क्या उनका सामान मिला है। बहुत ही दिलचस्प किस्म की, और दिलचस्प नहीं बल्कि खतरनाक किस्म की इंफॉर्मेशन है जो तनवीर आपको बताएंगे आज कि इनके सामान के साथ होने क्या जा रहा था और वो कहां से मिला। तनवीर, थोड़ा सा ये बताएं कि पूरा कराची वैसे ही इस वक्त मतलब आम शहरियों के लिए, किसी भी शहरी के लिए, आप भी हम भी सारे आम शहरी हैं, कोई भी किसी वक्त भी सामान लूट जाता है। एक वक्त था रात के वक्त लूटता था, अब दिन के अंदर लूट जाता है। मैं दिन दिहाड़े लूटा। कितना सामान था आपका, क्या था? उसमें तकरीबन अगर आपकी मालियत की बात करें तो 8 लाख रुपए का सामान बनता है। 8 लाख रुपए का सामान? क्योंकि मैं जब बता रहा था उस वक्त, तो वो सामान पुराने डॉलर के हिसाब से था। ओह अच्छा, ठीक तो है। अब डॉलर 240 का है, तो हमने जब खरीदा था शायद 130 या 140 का था। तो उस हिसाब से बहुत महंगाई हो गई है। आपको सामान कहाँ से मिला? देखिए, सामान मैं अभी ये नहीं बता सकता आपको कहाँ से मिला, लेकिन मिला जरूर है। और जो आप बात करें, जिस नेटवर्क तक आप पहुंचे, आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त थे। छीनने वाले भी वही थे और ये सामान मुंतकिल हो रहा था अफगानिस्तान। मेरी इत्तला के मुताबिक अफगानिस्तान जा रहा था। लेकिन कहीं से किसी मार्केट में ये सामान था। मोबाइल मार्केट थी, नाम नहीं बता सकता, कुछ वजह। ठीक है, आपका केस चल रहा है। केस चल रहा है, तो उसी वजह से वहां से मुखबरी हुई और पुलिस को वहां से इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ हमें भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, हमने पुलिस को बताया, तो इस तरीके से सामान रिकवर हुआ। अच्छा, अमूमन जो आप बात कर रहे हैं ना, जो सामान हमारा छीना जाता है, वो जाता किस तरीके से, जो मैंने रिसर्च की है। देखिए, अक्सर बेशतर जो हमारे ज्यादातर मोबाइल्स है कराची, तो ज्यादातर मोटरसाइकिल्स हो गई या गाड़ियां हो गई, अक्सरियत पहले अफगानिस्तान नहीं जाती है, पहले जाती है आपके बलूचिस्तान हब चौकी, हब सिटी वगैरह में, अतराफ में बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है। वहां पर अगर आप जाएंगे, कराची के बहुत सारे मोबाइल आपको मिल जाएंगे वहां की मार्केटों से। ठीक है। फिर दूसरी बात, इसी तरीके से अगर वहां पर उनको नहीं लगता कि यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वहां अच्छी कीमत नहीं मिल रही, चमन के जरिए जाता है अफगानिस्तान। क्योंकि इसके लिए मुझे इसलिए पता है कि क्योंकि कुछ आईफोन थे, जैसे हमारे एक 24 के रिपोर्टर है सऊद मुर्तजा, उनका आईफोन 13 छीना गया। तो सऊद ने मुझे बकौल उनके कि जब आईफोन की लोकेशन आ जाती है अफगानिस्तान में, तो उसने कहा मुझे काबुल की लोकेशन आ रही है। अब देखिए, काबुल की लोकेशन आ रही है और वहां पर सिम चलती है, यानी अगर आपके पास नॉन पीडी का चक्कर नहीं है वहां पर, आप वहां जाएंगे आपकी सिम चलेगी। तो वहां पर ज्यादातर लोगों की, फिर उसने कहा मैंने रिसर्च की, फिर उसने भी रिसर्च की ना, कि उसने बताया कि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उनके आईफोन या उनके मोबाइल अफगानिस्तान के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, इस वक्त अफगानिस्तान जा रहे हैं। और यही इतलात है कि आईफोन के अंदर तो लोकेशन शेयर हो जाती है। तो ज्यादातर सामान यहीं से छीना जाता है और यहाँ पर वो कुछ महीनों के लिए आते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े वक्त नहीं करते, वो 2 महीने के लिए आएंगे और वो कहते हैं ना, सीजन मारा, लोगों को लूटा, लूटने के बाद गए, मजे से घर वालों को कुछ खरीदारी कराई और वापस आ गए। बस वो सिर्फ लूटने की नीयत से ही आ रहे हैं। देखिए, ये तो काम कानून का है ना, कि जो भी गैर कानूनी है या कानूनी भी है, सत्तू पी के सो रहा है ना कानून। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस ये कहते हैं अफगान बस्तियों में नहीं जा सकते, नोगो एरिया फला नहीं जा, मतलब आप किसकी बात करेंगे ना। आप सबको पता है यहाँ मसला है, लेकिन उस मसले का खोज नहीं निकाल रहे, हल नहीं निकाले, तो उससे क्या मतलब है? सत्तू पी के सो रहे हैं ना। देखिए, रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं ना। अफगान बस्ती कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी नहीं है, मतलब रियासत तो बड़ी नहीं है ना। लेकिन अगर आप रियासत, देखिए, बात सारी नीयत की है। यही पुलिस अफगान बस्ती में घुस के भी इनको ढूंढ के निकाल सकती है।
नहीं, जब आपका सामान तनवीर, चूंकि आप सहाफी हैं, आपके पीछे क्लब खड़ा हुआ, हम लोगों ने मुजाहरे किए, सारी चीजें की, पुलिस पे दबाव पड़ गया, तो उस एसएचओ ने बेचारे ने, जो भी था, बड़ा नाम लीजिएगा, उसने मेहनत करके एक्टिविटी की। आपको कैसे पता चला कि आपका सामान फला मार्केट के अंदर है? या हिंट्स तो देना, लोगों को पता तो चले क्या हो रहा है, कहाँ जाता है माल, नाम ना बताएं लेकिन। अच्छा देखिए, सामान ये था कि उसने सारी चीजें आगे पीछे कर दी थी, मतलब दुकान के अंदर ही था, मगर उसके अंदर एक कार्ड लगता है गोप्रो के अंदर, एसडी कार्ड, जो अच्छा लगता है, मतलब स्पेशल कार्ड होता है। तो उसे सारे कार्ड हटा दिए, लेकिन उसने मोबाइल पे जो कार्ड लगता है, मामूली से कार्ड जो होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कार्ड गोप्रो कैमरे में नहीं चलता, उसके लिए स्पेशल कार्ड होता है। ठीक है। तो उसने वो चलाया तो शायद चला नहीं, तो जब उसने जाकर किसी और बंदे को कहा यार ये कार्ड नहीं चल रहा, ये वाले कार्ड को डिलीट कर दो, क्योंकि उसे डिलीट करना नहीं आ रही थी फुटेजेस, जो हमें पता चली ये बात। अच्छा। तो जो डिलीट कर रहा था उसने मेरी वीडियो देखी हुई थी, यानी खुदा की भी मदद थी। तो उसने अच्छा। उसको तो आपकी वीडियो उस कार्ड में उसने देखी? वो, हाँ, उसने उस कार्ड में देखी, और मेरी जो वायरल वीडियो थी, हाँ, जिसमें मैं कुछ रोते हुए बता रहा था, तो वो हाँ, समझ उसने गया। उसका क्लिक किया, और वो उसने पुलिस से उसका राब्ता था, शायद उसने कुछ बताया, फिर इन्फॉर्मर भी होते हैं ना। इन्फॉर्मर देखिए भाई, हर चोर की चोरी और उसके पीछे हाँ, पुलिस का हाथ तो इस फिर तरीके से होता पुलिस है। वाले ने हमें बताया, फिर हमने पुलिस को राब्ता किया, पुलिस भी कुछ काम कर रही थी इस हवाले से, उनके पास भी इस तरह की चीजें थी। फिर हमारा जो साथी था उसका आईफोन भी उस वही जगह से ट्रेस हो गया। हाँ, वो थोड़ी सी तफसील बताएं, वो कैसे क्योंकि हुआ? हुआ ही कुछ यूं कि वो आईफोन तकरीबन 5 मिनट के लिए खुला, और वो फाइंड माई लोकेशन में आ गया आईफोन। तो हमें कंफर्म हो गया कि इसी मार्केट में है सामान। और जब हम गए, तो हम जिस दुकान पे गए, जो हमें लेकर गए पुलिस वाले, उन्होंने जाके कुछ नहीं किया, उन्होंने जाके दुकान से जाके सामान निकाला है, मतलब यानी उनके पास बहुत भाई देखिए, तनवीर भाई, तो सबको पता होता है ना कि पुलिस को सब पता होता है कि अगर इस मोहल्ले में दो बदमाश हैं तो ये कार्रवाई दोनों में से किसी एक ने की होगी, उनको सब इन्फॉर्मेशन तो होती है ना। अगर सोराब गोट की मार्केट के अंदर ये सारी चीजें बिक रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब पुलिस को तो सब पता है। आपकी कार्रवाई इसलिए होगी भाई, आप सहाफी थे, आपको हाँ, मिल बिल्कुल गया। बिल्कुल, आज देखिए इन्हें तमाम नाराज मत होइएगा, नहीं, बिल्कुल सही लेकिन बात है। आप चूंकि सहाफी थे तो आपका सामान मिल गया। नहीं, ये बात जाए आपकी, बिल्कुल ठीक आपके है। साथ जो आम शहरी जो गोलगप्पे या दही बड़े जो कुछ खा रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? देखिए, जब हमें लूटा ना, हम तीन तीन सहाफी मीडिया थे। टीम थी, ठीक तो है। हमने तो जाके एफआईआर करवा दी थी, लेकिन जो दीगर लोग थे, जो 4-5 लोग दाल चावल खा रहे थे, उनमें से कोई नहीं गया था, और उनका सामान भी नहीं भाई मिलेगा। थाने जाते जा ही नहीं सकते ना आप, वो हम्म, सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है। आपके साथ तो साफी हो गए ना खड़े होकर। हाँ, यही वजह है ना। देखिए, वरना हम भी शायद एक आम आदमी, तो मैं भी नहीं जाता, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, मसला ये होता है कि आपको लगता है कि यार सामान चले गया, अब इसके बाद जितनी दलालत होगी वो अलग है, तो ये बड़ा एक प्रोसेस है ना। और देखिए, अभी जो अफगानी नेटवर्क काम कर रहे हैं, देखिए अब अफगानी नेटवर्क सिर्फ मोबाइल नहीं छीन रहे, गाड़ियाँ नहीं छीन रहे, अब वो यहाँ से बंदे भी उठा रहे हैं। मतलब खासतौर पे जो आपने आजकल सुनी होगी ना बातें, कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, अफ़वाहें ज़्यादा है इसमें, ये नहीं कह रहा कम है, लेकिन उनमें भी ये, जब मुझे पुलिस वालों से मालूमात मिली कि इनमें ये बहुत ज़्यादा मुलविस है, कि यहाँ से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, तो ये अफ़गान नेटवर्क बहुत मजबूत है। और ख़ास तौर पे जब से हम देख रहे हैं कि, मतलब कहना नहीं चाहिए, जब से नई हुकूमत आई था, तो वहाँ उनकी कार्रवाई ज़्यादा बढ़ गई, और ये वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं पहले के मुकाबले में। और मगर काम जिनका है उनको करना पड़ेगा। मगर काम जिनका है उनको करना पड़ेगा, और वो काम कर नहीं रहे, और चूंकि जाहिर है आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं ना। दौलत तो जो लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस है उनके पास तो पैसे की कमी तो नहीं है। उनके डीएसपी का चिंता है मोबाइल तो 2 मिनट में आ जाता है, उनकी फैमिलीज का चिंता तो आ जाता है। तनवीर भाई, ये तो आपका और मेरा मसला है, ये आम शहरी का मसला है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो आम शहरी का मसला है। जी, जैसे कि आपने सुना, तनवीर ने ये बताया है, कुछ चीज़ें इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनका केस अभी पेंडिंग है, और दुकानदार का नाम या मार्केट एड्रेस लेकिन मैंने जो इशारतन गुफ्तगू की है उसके अंदर मैंने बता दिया मार्केट का नाम, ये चीज़ें अगर आप दोबारा सुन के अगर मालूम करना चाहें तो पीछे जाके सुन सकते हैं। हो यही रहा है कि कराची पहले सिर्फ सोराब गोट बदनाम था, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा हुआ, फिर अब कराची कुरंगी कुरंगी के अंदर भी बड़ी वारदातें हो गई हैं। पूरा की पूरा कराची जो है वो इस नेटवर्क के नरगे में है, कोई भी शहरी जो है वो कहीं महफूज नहीं है। और कानून है कि आंखों पे पट्टी तो बंधी हुई थी, लेकिन सोया हुआ भी पाया जाता है अक्सर व बेशतर, बल्कि 24 घंटे। फिर कौन करेगा आम शहरियों की हिफाजत? उसमें फिर आईजी सिंध का जो बयान आ जाता है कि शहरियों को डाकू खुद मारें और इनाम हासिल लें, और फिर उसके नतीजे में मच्छर कॉलोनी में जो कुछ हुआ है, ये उसका नतीजा है कि फिर लोग ज़ाती अनाद और ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर भी आम शहरियों को शहरी ही मार रहे हैं।
जिन्होंने जो कार्रवाई करनी है ना उनका एहतसाब है, ना कोई उनसे पूछने वाला है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।